राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भाले राव जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद, हमारे क्षेत्रीय सांसद श्री भगीरथ चौधरी जी, सभी आचार्यगण, यहाँ उपस्थित सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण, अन्य गणमान्य जन, यहाँ सभी छात्र और छात्राएं, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधु, सबसे पहले मैं आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इस विश्वविद्यालय में आने का ये दूसरा अवसर है। 2019 में मैं स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ आया था और मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आपके बीच में हूँ। मैं आप सभी का फिर से शिक्षक बंधुओं का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी जो पुरस्कृत किए गए हमारे शिक्षक बंधु हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट शिक्षण के कारण पुरस्कार प्राप्त किया है, ऐसे सभी बंधुओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के इस पावन पर्व पर आप सभी शिक्षकों को मैं प्रणाम निवेदित करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शिक्षक दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन बड़ा पावन है। आज ही हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस था। अपने जन्म दिवस को उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। परिणत में ही यह दिवस आप हम सभी मिलकर मनाते हैं। इससे जुड़ी उनके जीवन की कहानी हम सब लोगों को प्रेरणा प्रदान करने वाली है। उपराष्ट्रपति रहने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने जब राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली तो उनके जन्मदिन के अवसर पर उनसे पूर्व में शिक्षा प्राप्त किए हुए कुछ विद्यार्थी बधाई देने पहुंचे थे। विद्यार्थी चाहते थे कि अपने गुरु का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाए, पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसके लिए इनकार कर दिया। जब शिष्यों ने अभी अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि आज के दिन को मेरे जन्म दिवस के रूप में नहीं, शिक्षकों के सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो उसी दिन से उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम शिक्षा से जुड़ी हमारी संस्कृति का सम्मान करें और हमारे शिक्षकों के बताए आदर्श पथ पर चलते ही भविष्य की उज्जवल राहों के संवाहक बने। मेरा आरंभ से ही जो मानना रहा है कि भारतीय संस्कृति शिक्षा के आलोक में रंगी हुई संस्कृति है। गुरु और शिष्य परंपरा ही इस संस्कृति का मूल रहा है। शिक्षक माने वह व्यक्ति जो ज्ञान का प्रसार करे, वह प्रकाश जिससे संपूर्ण समाज आलोकित। महर्षि अरविंद ने कभी कहा था कि शिक्षक वह माली है जो समाजों की नर्सरी की गिराई बुराई कर उसे संवारता है। यह सच की जैसे शिक्षा शिक्षक समाज को देता है, वैसा ही समाज बाद में बनता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, गुरु गोविंद को ओखरे काटे लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अर्थात गोविंद तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बताता है। इसलिए गुरु को गोविंद से भी हमारे यहाँ बड़ा बताया गया है। कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु इसलिए ब्रह्म में ब्रह्म का ज्ञान उसे साक्षात कोई कराता है तो गुरु ही है। मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता अनुभूति हुई कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय
NACC A++ ग्रेड एवं UGC से प्रथम श्रेणी की मान्यता मिली है। यह यहाँ के शिक्षकों के समर्पण, ज्ञान, विवेक, शैक्षणिक पद्धति की उत्कृष्टता का ही परिणाम है। उन सभी को मैं बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मैं इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। आप सभी की इसके लिए सराहना भी करता हूँ। शिक्षा से ही कोई समाज उन्नत और उत्कृष्टता की राहों की ओर अग्रसर होगा। हम सभी इस बात को जानते हैं कि माता पिता हमारे जीवन के प्रथम गुरु होते हैं। वह हमारा पालन पोषण करते हैं और जीवन को सार्थकता प्रदान करने का कार्य गुरु करते हैं। प्राचीन काल की गुरुकुल पद्धति इसलिए महत्वपूर्ण रही कि उसमें शिक्षक जीवन से जुड़ी सभी विधाओं का ज्ञान अपने शिष्यों को कराते थे। वह प्रयास करते थे जो शिक्षा और विद्यार्थियों को प्रदान करे उससे उसका संपूर्ण जीवन आलोकित हो। यही शिक्षा की सार्थकता है। हमारे यहाँ महर्षि भारद्वाज, वाल्मीकि, बहुश्रुति, शौनक, अत्रि, संदीपमणि, वशिष्ठ, मैत्रेय, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य और उद्दालक जैसे महाविद्वान और आचार्य हुए। तीनों की कहानियां आप पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाली है। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने का महती कार्य किया। सभी क्षेत्रों में उनका ज्ञान इतना अद्भुत था, एक बार कह दिया तो मिट नहीं सकता। ये स्थिति बनी थी। तकनीकी के क्षेत्र में भी अद्भुत ज्ञान, जिस प्रकार का उनका ज्ञान था, आज भी हम वैज्ञानिक दृष्टि से उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए। लगातार अध्ययन हो रहा है, चाहे खगोल का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे अंतरिक्ष का हो, सब तरह उनका व्यापक ज्ञान है। और उस व्यापक ज्ञान का शोध अभी भी विश्व के कई देशों में बड़ा ही गंभीरता से किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी इसलिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस बात पर जोर दिया गया कि हमें प्राचीन ज्ञान को आत्मसात करने की आवश्यकता है। जहाँ तक आधुनिकतम प्रणाली है, आधुनिकतम ज्ञान है, इन सारी चीजों को ग्रहण किया जाए। वहीं प्राचीन काल में भी, वैदिक युग में भी जो ज्ञान की प्रक्रिया रही है, उस प्रक्रिया को भी अपनाना आज के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु के महत्व को इसी से समझा जा सकता है कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, संत कबीर, रैदास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, सभी को उनके गुरुओं से मिली दीक्षा ने ही महान बनाया। एकलव्य ने मिट्टी की प्रतिमा में ही गुरु को ढूंढ लिया था और उन्हीं को आदर्श मानते महान धनुधर बना। दत्तात्रेय जी ने प्रकृति के तत्वों से, प्रकृति से उन्होंने निकाला, प्रकृति के तत्वों से 24 गुरु बनाए। अर्थात जहां ही जाते थे वहां सीखने की मानसिकता बना कर जाते और जिस वस्तु से कोई नई चीज सीखते थे उसी को गुरु बना दिया। दत्तात्रेय ने प्रकृति से 24 गुरु बनाए। उन्होंने संसार में मौजूद हर उस वनस्पति, प्राणी, ग्रह नक्षत्र को अपना गुरु माना जिसे कुछ सीखा जा सकता है। इतिहास साक्षी है कि गुरु कृपा ने अनेक जिज्ञासुओं को महानता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया। श्री राम परमहंस जैसे गुरु को पाकर ही स्वामी विवेकानंद का विवेक जागृत हुआ और उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भारत की सनातन संस्कृति का लोहा बनवाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त नाम के एक सामान्य से बालक देश का चक्रवर्ती सम्राट बनाया। समर्थ गुरु रामदास के मार्गदर्शन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतिहास की दिशा बदल दी। मैं मानता हूं कि शिक्षक के युग परिवर्तन का संभव होता है। अच्छा शिक्षक के जीवन के आलोक पथ को प्रशस्त करता है। मैं सदा ही इस बात पर जोर देता रहा हूं कि किसी भी शिक्षक
शिक्षण संस्थान की पहचान वहां की सुंदर इमारत और सुविधाओं से नहीं होती है, बल्कि वहां की चिंतन परंपरा से होती है। शिक्षा की समग्रता का पैमाना भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से ओत मानव निर्माण है। मनोनुभव, मनुष्य बनो, अच्छा मनुष्य बनो, ये शिक्षा ही करेगी। आचार्य का अर्थ है विद्यार्थियों में अपने आचरण से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाए जिससे विद्यार्थी संस्कारों की सीख ले सके। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को गढ़ना है, इसलिए वह केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि उसका संबंध व्यक्तित्व के निर्माण से भी हो। इससे विद्यार्थियों में मौलिक सोचने की शक्ति विकसित होती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी कभी कहा था कि शिक्षण एक बहुत महान पेशा है। यह किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखा जाता है तो मेरे लिए बड़ा सम्मान होगा। कितनी महत्वपूर्ण बात कलाम साहब ने कहा है। यह सच है, शिक्षक समाज को संस्कारित करता है, इसलिए उसका सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6 संकाय सदस्य स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित शौर्य शीर्ष 2 वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में शामिल है। यह विश्वविद्यालय में शिक्षकों की गुणवत्ता को दर्शाता है। मैं इसे विश्वविद्यालय के फिर से तारीफ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय के शिक्षक भविष्य में उत्कृष्ट शिक्षा के उदाहरण बने। विश्वविद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ नैतिक शिक्षा, संस्कारों के साथ बड़ों के सम्मान की शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। इस समय की सबसे बड़ी बाधा रटन होती है, रटने की। शिक्षक को मात्र विषय रटाने की शिक्षा देने की भूमिका को त्यागते हुए विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार उनके समग्र विकास से जुड़ा ऐसा अध्ययन कराया जाए जो सदा उसे स्मरण रहे। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य के अंतर्गत जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को जागृत करना और उसके मन के अंदर इस तरह का भाव पैदा करना। कोई भी ताकत हमारे सामने आएगी तो अपने ज्ञान के आधार पर उसको पराभूत कर सकने में हम सक्षम होंगे। ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने इसी पर ज्यादा जोर दिया। जिस प्रकार विशाल वटवृक्ष के सभी गुण उसके सूक्ष्म बीज में समाये होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सभी गुण भी उसके प्रारंभिक शिक्षा, दीक्षा और लालन पालन के संस्कार में निहित है। शिक्षा का कार्य तो उन गुणों को विकसित करना मात्र है। शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे का उद्धार करने का भाव मन में लाने की बजाय उसे ईश्वर की संतान मानकर उसे शिक्षित दीक्षित करे। महर्षि अरविंद ने शिक्षा को इसीलिए चहुमुखी विकास का स्रोत बताया। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व भर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में 5 सितंबर को मनाया। इसे बनाने की वजह यह भी है कि जिन महान शिक्षाविद की स्मृति को समर्पित कर इसे मनाया जाता है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश में शिक्षा की संस्कृति का सही रूप में प्रसार करने वाले महापुरुष थे। महज 18 साल की उम्र में उन्होंने एथिक्स ऑफ वेदांत पर अपनी पुस्तक लिखी, तो 20 साल की उम्र में वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलोसफी विभाग में प्रोफेसर बन गए थे। उन्होंने भारतीय दर्शन और जीवन मूल्यों का प्रसार ही नहीं किया, भारतीय शिक्षा से जुड़े आलोक से युवा पीढ़ी को सदा आलोकित किया। इस अवसर पर मैं उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। आज इस पावन अवसर पर मुझे गुरु जी माधव सदाशिवराव गोलवलकर की याद आ। ये राष्ट्रीय उद्योग संघ के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर जी की भी
विशेष रूप से याद आता है, क्योंकि मैं भी उनके सानिध्य में रहा हूं और उनकी विशिष्टता को अनुभव करता हूं, इसलिए आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। उन्हें सभी गुरु जी कहते थे, बनारस में विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे वो, और वहां गुरु जी लोग कहते थे, उन्हें सभी गुरु जी कहते थे। क्यों कहते? इसलिए कि उनका यह मानना था कि विद्यार्थी शिक्षक का प्रथम आराध्य होता है, विद्यार्थी को प्रथम आराध्य मानना। महाविद्यालय में शिक्षक कराते समय ही माधवराव गोलवलकर जी विद्यार्थी हितों का ध्यान नहीं रखते ही, बल्कि इसके बाद पढ़ने में बहुत से विद्यार्थियों की हर संभव मदद किया करते थे। माधवराव गोलवलकर जी की इस मदद से प्रभावित विद्यार्थियों ने ही सम्मानवश में गुरु जी का संबोधन देना प्रारंभ किया। गुरु जी संबोधन का वह श्रेष्ठ बात इतना मजबूत सिद्ध हुआ, वह सदा सदा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गया। मैं मानता हूं गुरुपद नहीं बल्कि वह सम्मान है जिससे जीवन पथालोकित होता। मैं चाहता हूं आप इस प्रकार की शिक्षा विश्वविद्यालयों में प्रदान करें जिससे भारत में सुनहरे भविष्य का निर्माण हो, जिससे भारत विभिन्न क्षेत्रों में बुलंदियों को छू सके। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य की लॉन्चिंग हम सभी के लिए गौरव की अनुभूति है। मैं चाहता हूं शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के साथ दूसरे विषयों में ऐसे गौरव प्रदान करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से निकले जिससे भारत विश्व भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाकर फिर से विश्व गुरु बन सके। आप सब द्वारा दी जाने वाली शिक्षा से ही यह संभव हो पाएगा। अभी जब मैं आया तो हमको प्रदर्शनी नीचे दिखाया और उसमें यह भी दिखाया यहाँ के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके निकले हैं, कई स्थानों पर महत्वपूर्ण पदों पर विराजे हैं और अपने ज्ञान के आलोक से उस क्षेत्र को आलोकित करते हैं। ऐसे ही विद्यार्थी यहाँ से निकल करके वैज्ञानिक भी बने, हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा बना सकने में सक्षम हो सके, ये मेरी शुभकामना है। आप आज भी जिनकी जन्म जयंती हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं, उनका दादा की कहीं बात मुझे इस समय बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा था कि शिक्षक बनेंगे तो छात्र के दिमाग में तथ्य को जागृत फिर से, बल्कि वास्तविक शिक्षक हुए जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। विश्वास है उनके कहे कई सालों में आपका यह विश्वविद्यालय भविष्य के उज्जवल राहों को वर्ण करेगा। अभी मेरे आप के बीच में आते ही सम्मान स्वागत में हो जाने के पश्चात मैंने संविधान की उद्देशिका को पढ़ा ही नहीं बल्कि आपसे बढ़वाया। आपका अनुभव क्या होगा? इस संविधान की उद्देशिका इतनी परिपूर्ण है, अगर हम उसको कहेंगे यह वसुधैव कुटुंबकम का एक छोटा सा संकलित स्वरूप है, तो विषयों के लिए उसको मैंने पढ़ा, मैंने अनुभव किया, इस सब लोगों को जानना चाहिए। और इसलिए मैंने जहां जहां भी आयोजन किए हैं वहां चाहे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम हो, मैंने संविधान की उद्देशिका को इसी ढंग से खड़ी करके लोगों से बुलवाया है। तो बहुत सारे लोगों को संविधान का प्रयोजन क्या है ये पता नहीं, और फिर मैंने मूल कर्तव्य को बुलाया। मूल कर्तव्य जब इमरजेंसी लागू हुई थी उस समय स्वर्ण कमेटी बनी थी, उसने कमेटी ने सारा करने के बचाव पूर्ण कर्तव्य सुनिश्चित किए। उस समय 10 कर्तव्य, एक बात बढ़ती फंडामेंटल राइट्स की बात सही करती है। जब भी होता है तो संवैधानिक मौलिक अधिकार है, नहीं तुम्हारा तो संवैधानिक मौलिक कर्तव्य भी है, इसको तो जानो। अगर मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुभूति होगी, यही साफ होगा तो जगह जगह जो हिंसा होगी, जगह जगह जो आंदोलन की जाएगी, राष्ट्रीय संपत्ति को विनष्ट किया जाएगा,
उपलब्धि की जानकारी होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से बात में मेरे कार्यक्रम में वहां के एयरपोर्ट से भी बात की। आप आश्चर्य करेंगे, लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन इस पर जानकारी नहीं। तब मैंने अनुभव किया कि नहीं, इसको सब तक जागृत करना चाहिए। मैं राज्य सरकार का मैंने उनका मैं विधायक था, उन्होंने स्कूल के किताबों में किताब के प्रथम पृष्ठ के दूसरा जो उसका भाग है उसमें प्रियम्बल लिखा है और मूल प्रति बनाकर देखा गया है। तो संविधान के मूल में जो कवर पेज है, कवर में जो बकायदे कमल बना हुआ है, नटराज बने हुए हैं, चित्र है, और पूरे संविधान के 22 भाग है। उसके पहले चित्रकारी की आप जानकर बड़े आश्चर्यचकित होंगे, प्रसन्न भी होंगे। जो प्रथम भाग है उसके पहले तो सांकेतिक चिन्ह ने चित्रकारी के रूप में और मोहन जोदड़ हड़प्पा में खुदाई से प्राप्त जो गुल है पैर को डायरेक्टर प्रिंसिपल से पहले जो चित्रकारी की गई भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश दे, फंडामेंटल राइट से पहले जो चित्रकारी की गई भगवान राम लक्ष्मण सीता अयोध्या गमन कर रहे। महात्मा बुद्ध का है, गुरु गोविंद सिंह का है, महावीर स्वामी का है, गुरुकुल का है, हर भाग को पहले चित्र किया गया है। लेकिन इसको लोग जानते हैं, लोगों को पता नहीं कि मूल संविधान की स्थिति क्या है। और इसमें मैं सबसे पहले राजभवन में संविधान पाठ करवाया और राजभवन में संविधान पाठ शुरुआती जो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर आगे का कैसा इतिहास था पूरा वर्णन है। एक चित्रकारी किया है नंदलाल बोस शांति निकेतन के थे और साथ में राजस्थान का एक कलाकार था कृपाल सिंह रहे। इन लोगों ने चित्रकारी की, उसको जब देखेंगे तो लगेगा कि तो भारतीय संस्कृति का मूल रूप में यह संविधान, जिस संविधान के माध्यम से भारत जैसा इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश संचालित हुआ, उस संविधान का स्वरूप ये भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुष, भारतीय सत्ता के सभी संविधान के अंदर समाहित है। अगर कोई इसमें बात करता है कहता है तो सांप्रदायिकता है, तो उस स्थिति से कनेक्टिंग संविधान नहीं। और इसलिए मैं 27 विश्वविद्यालयों का चांसलर जो राज्य की कोशिश की, मैंने सभी विश्वविद्यालय संविधान स्तंभ संविधान पाठ का बनवाया। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी समझे आए, राजभवन जरूर आए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। राजभवन आकर मैं कुछ मौके से चाहूंगा अगर ये कर सके तो अच्छा होगा। यहाँ भी एक संविधान स्तंभ बनाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी का विरोध नहीं होगा क्योंकि सबके लिए है, आम विद्यार्थियों को जानकारी होना बहुत आवश्यक। और इसमें ज्यादा जरूरत होगा। अगर जानकारी हो तो आंदोलन और उपद्रव, राष्ट्रीय क्षति, हिंसा, महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव होना चाहिए, उनके साथ जो अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, ये सब नहीं। अगर कोई करता है तो असभ्य है, संविधान को भी काम कर रहा है। मैं तो ये भारतीय भाषा का विषय ले नहीं था कि मुझे अवसर प्रतीत हुआ क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही संविधान के उद्देश्य का और कर्तव्य पढ़कर आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। इसलिए इसके बारे में बताना मैं आवश्यक समझा कि मैं इसलिए करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ सामान्य जन को जानकारी हो। इतनी बात कहकर आप सब लोगों को फिर से प्रणाम करते हुए शिक्षक दिवस के अवसर पर फिर से शिक्षकों को का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।